गोल्ड और सिल्वर में हाल के दिनों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच कीमतों में खूब उतार चढ़ाव आया। क्या होगा बुलियन में, इस पर बात करेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च है डॉक्टर रेनिशा चैनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्ते। थैंक यू। थैंक्स कमल जी फॉर इनवाइटिंग मी। जी रेनिशा जी, ईरान अमेरिका की जंग के थमने के बाद जो खबर आई उससे बुलियन मार्केट में तेजी देखी गई, लेकिन ये टिकी क्यों नहीं? क्या बाजार एक बार फिर करेक्शन की ओर जा रहा है? यस, जो इसका नी जर्क रिएक्शन था जब हमने अनाउंसमेंट सुना कल ट्रम्प की तरफ से कि सीज फायर एग्रीमेंट हो चुका है, तो नी जर्क रिएक्शन जो था वो बहुत ही पॉजिटिव था। हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस 15-20% गिर गई, गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस 3 से 5% जितना बढ़ गया। रिकवरी काफी अच्छी आई, बट एक्चुअली ये प्राइसेस इतनी सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि काफी ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो अपना स्टेटमेंट हर 2 दिन में बदलते हैं। तो ये जो रिकवरी थी काफी फ्रेजाइल थी। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट हमने देखा कि कल फिर से जो ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से कमेंट्स आए थे वो भी इतने पॉजिटिव नहीं थे। इजराइल की तरफ से जो कमेंट्स है उन्होंने कहा कि वो ये सीज फायर करेंगे ईरान के साथ, बट लेबनान के साथ वो सीज फायर अभी भी अग्रीमेंट में नहीं सहमत हुए हैं। तो उन्होंने इजराइल ने लेबनान के ऊपर कल काफी एयर स्ट्राइक्स की और काफी लोग मारे भी गए हैं। तो ये एक अगेन नया अनसर्टिनिटी मार्केट में आ चुका है, जहां पे जो वॉर सिचुएशन पहले थी दूसरी दो कंट्रीज के बीच में थी, अभी इजराइल एंड लेबनान के बीच में जो ये वॉर सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा जो अनसर्टिनिटी के कारण जो प्रॉफिट बुकिंग है फिर से गोल्ड सिल्वर में आते हुए दिखा है। जी। और देखिए, जो जिस तरह से प्राइस नीचे आए तो उसमें क्या है, ये तो मतलब नहीं है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये मिडिल ईस्ट लेबनान वाला कम होने से क्या सेफ हेवन डिमांड घटेगी? जी, गोल्ड एंड सिल्वर अभी पिछले 1 महीने से रिस्की एसेट की तरह ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इक्विटीज रिस्की एसेट है। तो जब मार्केट में सेंटिमेंट रिस्क ऑन होता है तो जनरली लोग इक्विटीज में पैसा डालते हैं। तो अभी गोल्ड एंड सिल्वर भी उसी तरह ही ट्रेड कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, एंड आगे चल के मुझे लगता है इस महीने शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि जब भी इक्विटी मार्केट बढ़ेगा उसका कोरिलेशन गोल्ड एंड सिल्वर के साथ काफी अच्छा हो गया है। अब उसमें भी हम बाइंग देखेंगे। तो जो सेफ हेवन डिमांड है फिलहाल नहीं आ रही है इतनी। जो कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग अगर इक्विटीज में देखा जा रहा है तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी देखा जा रहा है, बिकॉज अपना लॉसेस कवर करने के लिए इक्विटीज का लोग अपने गोल्ड एंड सिल्वर की पोजीशंस को भी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो ये सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी कम है, बट आगे चल के अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो काफी फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी सेंट्रल बैंक बाइंग काफी स्ट्रांग है, ईटीएफ डिमांड काफी स्ट्रांग है। तो जो ये करेक्शन आ रहा है दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल करेक्शन, दिस इज जस्ट अ हेल्दी कंसोलिडेशन इन अ लॉन्ग टर्म बुल मार्केट। तो मुझे लगता है जो भी डिप्स आ रही है शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आगे चल के हम लॉन्ग टर्म में प्राइसेस को फिर से वापस ऊपर जाते हुए देखेंगे। जी, दूसरी तरफ ये भी खबर आई कि चीन और पुर्तगाल के सेंट्रल बैंकों ने गोल्ड में खरीद की है। क्या इस तरह अगर बैंक सक्रिय होते हैं तो गोल्ड को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, या ये तैयारी है वापस से सेंट्रल बैंकों की ओर से गोल्ड को सपोर्ट देने के लिए? जी, जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसमें हमने देखा कि पार्शियली डी एस्केलेशन हुआ है। जो टेंशन्स थे वो आधे कम हुए हैं, आधे अभी भी है, बिकॉज 2 वीक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है अभी भी। जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता है प्राइसेस थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट जिस तरह से ये न्यूज आ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अभी भी स्ट्रांग है, तो दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव फॉर द प्राइसेस, और इसकी वजह से हमने प्राइसेस में गोल्ड एंड सिल्वर में सपोर्ट आते हुए देखा है। तो सेंट्रल बैंक्स पिछले कई सालों से स्ट्रांग बायर्स हैं, आई थिंक आगे चल के भी रहेगी, क्योंकि जो डी डॉलराइजेशन का फेज है या फिर जो अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है उसमें गोल्ड एक परफॉर्मिंग एसेट जरूर रहेगा। तो आई थिंक आगे चल के अभी भी काफी फंडामेंटल रीजंस हैं कि प्राइसेस यहाँ से एलिवेटेड रहेंगी, और मुझे लगता है डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी आगे चल के स्ट्रांग ही रहेगी। जी रेनिशा जी, जो ईटीएफ इनफ्लो आउटफ्लो है उसका ट्रेंड क्या संकेत दे रहा है?
अगर हमें ईटीएफ डिमांड देखनी हो तो हर महीने के इनफ्लोस आउटफ्लोस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बट ग्रेजुअल जो ट्रेंड है उसे देखना चाहिए। जो देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव है। जनवरी मंथ में इंडिया में और इंटरनेशनली दोनों जगहों पे हाईएस्ट एवर इनफ्लोस देखे गए थे ईटीएफ्स में। बट फेब्रवरी एंड मार्च में थोड़ा बहुत हमने देखा है कि वैल्यू टर्म्स में कम है, बिकॉज प्राइसेस भी नीचे आई है, थोड़ा लिक्विडेशन हुआ है एंड लोगों ने काफी शिफ्ट किया है अपने एसेट क्लासेस का। यहाँ से पैसा दूसरे एसेट क्लास में गया, दूसरे एसेट क्लास से यहाँ पर आया है। तो यस, थोड़ा लैकलस्टर फेब और मार्च में रहा है। बट ओवरऑल ट्रेंड देखें आप ईयरली बेसिस पर या लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे, तो ईटीएफ काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स रहे हैं इंडिया में भी एंड इंटरनेशनली भी। जो इंडिया में अभी ईटीएफ की जो टोटल होल्डिंग्स है वो ऑलमोस्ट 116 टन के आसपास हो चुकी है एंड कंटिन्यूसली बढ़ रही है पिछले 2 सालों से। तो आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ईटीएफ बाइंग काफी स्ट्रॉन्ग है। जी, और गोल्ड सिल्वर की आरएसआई जो है वो क्या संकेत दे रही है कि ट्रेडर को किस तरह से उसे ध्यान में रख करके और अपनी ट्रेड पोजीशन बनानी चाहिए? हमने देखा था कि आरएसआई लेवल्स जो है वो काफी ओवरसोल्ड हो चुकी थी जब प्राइसेस ने इतना बड़ा डिप दिखाया था। एंड अगेन हमने देखा कि वापस अभी जो रिकवरी आई पिछले दिनों, तो ओवरबॉट जोन में भी जा चुकी थी। तो अभी यहाँ से करंटली मुझे लग रहा है कि न्यूट्रल जोन में है आरएसआई, जो दिखा रहा है कि कोई भी तरफ मूवमेंट आ सकती है। बट आई थिंक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज रह सकता है जब तक क्लियरिटी नहीं आती कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो बरकरार रहेंगे, कि यहाँ पे एक्चुअली सीज फायर हुआ है। तो नेक्स्ट 2 वीक्स मुझे लगता है एक वॉलेटाइल मोमेंटम रहेगा। जैसे गोल्ड है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि $4600 से $4800 की रेंज में ट्रेड कर सकता है एंड सिल्वर जो है वो $67 से लेकर $82 ये रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो एक कंसोलिडेशन टू वॉलेटाइल फेज देखा जा सकता है, बहुत वन साइडेड मोमेंटम हम नहीं देखेंगे। जी, और आपने जैसे डॉलर टर्म में बताया, अगर मैं इसको एमसीएक्स के रूप में पूछना चाहूं तो भारतीय रुपए में गोल्ड सिल्वर के लिए अहम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या होंगे शॉर्ट टर्म के लिए, रेनिशा जी? मुझे लगता है गोल्ड में जो सपोर्ट है एमसीएक्स पर वो है लगभग 147,000 पर एंड ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो है 155,000 एंड 160,000। तो अगर 155 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 160 तक प्राइसेस जा सकती है और डाउन साइड में मुझे लगता है 147,000 फिलहाल नहीं टूटना चाहिए। सिमिलरली सिल्वर में देखें तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी एक रेंज बनी रह सकती है। डाउन साइड में 2,20,000 से 2,25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एंड अपसाइड में 2,50,000 से 2,60,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो बाय ऑन डिप्स सेल ऑन रैलीज की शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी यूज की जा सकती है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रेनिशा जी? आज जो हम ये वीडियो में बात कर रहे हैं दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको कोई भी पोजीशंस बनानी है एफएनओ में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मेरी पर्सनली कोई होल्डिंग्स नहीं है एफएनओ में। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।